आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। और आज क्लास एसबीसी क्या करेंगे? एसबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप सबको एसबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में और आज का जो क्लास होगा, हमने आपको बता दिए थे रजिस्ट्रेशन और कैपिटेस्टर के बारे में, जिसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। और आज क्लास 3 है और क्लास 3 में हम क्या जानेंगे उसके बारे में तो हम देखते हैं, तब आपको बताते हैं। तो आज क्लास 3 में सबसे पहले आता है डायोड। तो डायोड का हम इस तरीका से लिख सकते हैं, डायोड। आप देखो डायोड का काम क्या होता है ये समझते हैं, और डायोड में और भी चीजें हैं जो कि आपको लिखवाना जरूरी है, पर हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। देखो डायोड जो होता है मूल रूप से क्या होता है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है, एसी धारा को डीसी धारा में बदलता है। और इसमें प्रयोग जो होता है क्या क्या, और डायोड को ही हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर डायोड को ही रेक्टिफायर करते हैं। ठीक है, यह समझ लोगे। और आप देखे होंगे कि मार्केट में कई प्रकार के डायोड मिलता है। एक 4 कोणवा में, जहां में अल्टारेबी और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। और ये आपको मिलता है 3510, मार्केट की अवेलेबल 3510। कुल मिलाकर डायोड के चीन में अभी जो मार्केट में है 4007 और 4000 के साथ 54, और कितना है वो देखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन कौन सी। तो डायोड के चिन्ह में 4007, उसके बाद 5399, 5408, इस प्रकार के मार्केट में डायोड ज्यादातर मोस्टली प्रयोग होता है। और 3510 ये एम्पलीफायर में प्रयोग होता है। अब देखो एसी से डीसी कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं ये है 15015 का। अब देखिए एसी में एक खासियत है, ये 15015 का क्या है, ट्रांसफार्मर। और ये हमारा अर्थ का, और ये बाकी जो है एक होता है माइनस और एक होता है प्लस, और इसको हम जीरो को मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए हम 3510 क्या लिए, रेक्टिफायर लिए। अब इसमें किस तरीका से हम जोड़ेंगे, सबसे पहले बताएं। पर यहाँ तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, इसमें जो है एसी और डीसी बन जाएगा। अब देखो कोई भी ट्रांसफार्मर का अगर एसी करंट देते हैं उसको क्या मिलता है, एसीए करंट से उसको चेक करते हैं, एसीए वोल्टेज से चेक करेंगे मल्टीमीटर से। लेकिन फर्क क्या होगा कि ये जो है जब हमको डीसी के बाद बनाएंगे तो उसके लिए 4 ब्रिज, 4 हाफ ब्रिज और ये फुल ब्रिज है। हाफ ब्रिज कैसे बनता है ये समझते हैं। अब देखो एक डायोड में जैसे 5408 है, तो यहाँ क्या किएंगे, यहाँ तो डायोड के चिन्ह में ये प्रकार से जो चिन्ह होता है, या इसको डायोड की चिन्ह हम बता दें तो इस प्रकार से बाजा टाइप का जिसको होता है। ठीक है, तो ये होता है डायोड का। अब डायोड के हम 4 सिंबल देते हैं, एक इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, या इस तरीका से, यानी भोला बाबा के मंदिर। अब पहला डायोड को इसको इस रूप में, इस रूप में, अब इसमें इस रूप में, अब इसको इस रूप में, अब इसको जो है इस रूप में। ठीक है, तो सब डायोड यहाँ करीबन 4 डायोड लग गए। आप देखो, आप देखेंगे कि दोनों भाई आपस में जुड़े हुए। तो सबसे पहले 2 डायोड की एक समय, थोड़ा गलत हो गया, पहले देखते हैं। तो ये इधर से लगेगा, ये जब भी लगेगा इधर से, और ये ठीक है। तो इसी रूप में बनता है। तो यहाँ जैसे अल्टरनेटिव करंट देता है, तो इसमें क्या होता है, 2 डायोड काम करता है जैसे अल्टरनेटिव, तो यह प्लस बना देता है, इधर माइनस बना देता है। और कैथोड एनोड की बात की जाए तो इस तरह जो होता है लाल टाइप का वो होता है प्लस चार्ज, बाकी जो ये होता है माइनस, या इसको हम कहते हैं एनोड और इसको कहते हैं कैथोड, इस रूप में।
तो अल्टरनेटिव जैसे करंट प्रभावित हुआ है तो यहाँ से एक प्लस चार्ज बना दिया और यहाँ से क्या बना दिया, माइनस चार्ज। तो इस रूप में 3510 का। अब 3510 में कोई भी हम ट्रांसफार्मर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम देते हैं कि क्या, जैसे 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है, ठीक। अब क्या किए, हाफ ब्रिज इसमें बना के एगो इसमें दे दिए और एगो इसमें, और बाकी जब इसमें देखा तो इसका जो वोल्टेज होगा कदम कितना, तो 12 डीसी वोल्टेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 12 डीसी वोल्टेज। और जब इसको इसमें जोड़ा जाए तो 12 को अल्टरनेटिव करंट, तो ये डायरेक्ट आपको क्या दे देगा, 12 वोल्टेज डीसी। आप देखो, आप कह सकते हैं सर कि आप एसी से कहते हैं कि एसी चेक होता है, जब ब्रिज लगाया जाता है तो ब्रिज जैसे लगाया जाता है हाफ या फुल रेक्टिफायर में, वो बन जाता है किसमें, उसको डीसी मल्टीप्लाई से आपको चेक करना पड़ता है, डीसी मल्टीप्लाई से चेक करना, और इस सब का होता है। और कुछ ऐसे डायोड का नाम होते हैं जो कि हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और साथ ही पहले हम एक चीज इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, और उसको पे नाम लिख देते हैं ताकि वीडियो तो यहाँ आपको बता दें कि ऐसे हम डायोड के नाम लिखे हैं। एक होता है रेक्टिफायर डायोड, जिसमें एथॉन जो एथॉन रहते हैं, जिसको प्लस चार्ज होते हैं वो इधर की तरफ रहते हैं और बाकी माइनस चार्ज इधर से होते हैं। और एसी टू डीसी गलत, यहाँ होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस होगा, ठीक है, एसी टू डीसी बनाते हैं। जनरल डायोड का मान होता है इस तरीका से समय होता है। तो यहाँ क्या आता है, डीसी का वोल्ट एक समान होती है, डीसी का वोल्ट क्या होना चाहिए, एक समान देता है। रेक्टिफायर डायोड, रेक्टिफायर का जो वोल्टेज का कम या ज्यादा इसको कर सकते हैं रेक्टिफायर डायोड। एक होता है लेजर डायोड, लेजर डायोड का सिंबल इस तरीका से होता है, जो नीचे की तरफ से जाता है, ये ऑपरेशन करने में काम आता है। उसके बाद एलईडी डायोड, एलईडी डायोड का जो सिंबल इस तरीका से राइट डर्मी डायोड इसको कहते हैं। एक होता है फोटो डायोड, तो इस पॉइंट से होते हैं, एक स्विचिंग डायोड होती है। और बाकी होता है करंटिंग रेगुलेटर, करंटिंग रेगुलेटर 40-46 होती है, जिसमें वो एसी डायोड की सिग्नल के साथ काम करते हैं। और सर्किट डायोड इस तरह का समय होते हैं। आइए जानते हैं कि एसी टू डीसी किस रूप में हम बनाते हैं, जो कि अपनी भाषा एक नई अंदाज के साथ देखते हैं। तो डायोड के समय आपको बताए थे उस समय कि डीसी और एसी का काम किस रूप में होता है। और ये आज का बस राष्ट्रीय हेल्थ अध्याय 3 के लिए, तो लास्ट में हम और रजिस्ट्रेशन एगो और बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक वेरिएबल रजिस्ट्रेशन होता है, पर उसकी सिंबल हम आपको बाद में बता देंगे किस तरीका से। तो एसी और एसी देखो, 4000 कितना लेना है, 4007 डायोड, क्या वो 4 गो, तो 4 गो 4007 ले लिए हैं, तो 4007 4 गो डायोड लिया, ठीक है। अब देखो कैथोड वाले भाग को, ये जो कैथोड वाले भाग है जो इस तरीका से रखी है, इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस, और इसको प्लस कहते हैं, इसको माइनस। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, यहाँ समझना कि कैथोड वाला भाग को पहले इस तरीका से आपस में मोड़ देंगे, कैथोड वाला, और एनोड वाले भाग को इस तरीका से मोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों के आपस में मोड़ दिया। अब बाकी बचा दो के आमने सामने, यानी यहाँ समझ सकते हैं कैथोड एनोड पे जोड़ना है, कैथोड एनोड में जोड़ना है, यहाँ प्लस माइनस और प्लस माइनस, और माइनस माइनस पर जोड़ लेना है और दोनों को लेना है। अब आपको बता दें कि यहाँ जो है ट्रांसफार्मर से कितना 12-0-12 के अगर लेते हैं तो यहाँ से एगो यहाँ जोड़ लेना है एसी करंट, एगो यहाँ से एसी करंट। हम जानते हैं कि 12-0-12 के ट्रांसफार्मर जो होते हैं एसी। अब यहाँ आपको आप देखो एक अर्थ के तार जो है छूट जाता है, उसका भी हम काम कर देते हैं। अगर 12-0-12 के अगर हमको ज्यादा एसी से एसी मिल गया, हमको 12 वोल्ट। अब ये कितना लेना है, 450 ओम 70 म्यूएफ लेना है, क्या 470 और 70। तो यहाँ से एक कैपेसिटर लेते हैं, क्या कैपेसिटर, एक जो भाग है यहाँ में होगा, एक होगा आपका माइनस और एक होगा प्लस। अब तो प्लस वाले भाग को इस तरीका से और माइनस वाले भाग को इस तरीका से,
यहाँ से दो कैपिटेस्टर रहता है, आपको बता दूं 2 कैपिटेस्टर, तो यहाँ हम लेते हैं 2 कैपिटेस्टर, ठीक है। तो 2 कैपिटेस्टर रहते हैं। अगर इसको और ज्यादा कैपेसिटिव बनाते हैं तब, तो यहाँ 2 कैपेसिटर में कितना वोल्ट के रहते हैं 450 वोल्ट, 450 4 होते। तो एक जो भाग होता है ये होता है हमारा प्लस वाला, तो यहाँ न ये होता है आपका माइनस वाला। यहाँ तो जो छोटा है वो माइनस वाला, जो बड़ा है प्लस वाला। तो यहाँ भी एक रहते हैं। तो यहाँ जो होता है, अब देखो ये जो हो गया माइनस, तो ये माइनस हो गया ना, ये हो गया प्लस। यहाँ जो तार हम प्लस बना और ये माइनस। अब यहाँ से देखो ये भी ये कितना और 50 वोल्ट और 47 ओम के। अब यहाँ से क्या है, इसको जो है सीरीज में जोड़ देंगे आपस में। ये है प्लस तो ये क्या है माइनस, तो माइनस इधर प्लस हो गया, ये तो हो गया। तो प्लस माइनस और प्लस जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ से जो निकला हुआ ट्रांसफार्मर में इधर जोड़ देंगे और ये बाकी इधर और ये इधर। अब क्या होगा कि यहाँ से जैसे 445 और 450 वोल्ट जब कैपेसिटर लगाते हैं तो ये टोटल जो वर्क होगा 20 वोल्ट बन जाएगा। 20 से 19 वोल्ट ये मल्टीमीटर से वर्किंग करेगा। किसके रूप में, रेक्टिफायर से लेकर डीसी। देखो रेक्टिफायर जैसे ही हाफ ब्रिज बना है तो हाफ ब्रिज के रूप में एसी टू एसी बराबर डीसी करंट देता है, एसी टू एसी और डीसी करंट देता है। और एक आपको बता दें, हमने आपको बताए थे 5 वोल्ट से 24 वोल्ट भी एक आता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो उससे भी हम देखेंगे अगले क्लास में। पहले यहाँ देखते हैं एक और रेक्टिफायर आता है इस रूप में। इसमें क्या होता है, 2 डायोड, ये होता है कौन, पहले 2 को हम देते हैं एसी करंट और ये क्या बना देते हैं, ये इधर बना देते हैं डीसी। एसी देते हैं, डीसी बनाते हैं, इधर प्लस वाली तार होता है, इधर माइनस वाली तार। तो ये कुल मिलाकर ये कितना, तो ये भी 20 या 19 वोल्ट देता है। 12 एसी को डीसी बना, ये भी एसी को डीसी ही कन्वर्ट। पर इसमें क्या होता है कि प्लस 1 गो और माइनस 2 गो होता है। और ये प्लस वाली जो एनोड होता है ना, ये तो इस रूप में यहाँ देखो, यहाँ कुछ गलत कर दिया है, रुको हाँ यहाँ होना चाहिए माइनस और ये प्लसवा होना चाहिए। यानी एक तार दिए माइनस में तो 2 प्लस तार निकल दिए, एक माइनस दिए तो 2 प्लस बन चुका है। और यहाँ अगर हम ये जोड़ते हैं, इधर अगर प्लस देते हैं तो 2 माइनस होता है। इसका 20 29 या 30 कहा जाता है। तो ये आज का टॉपिक एसबीसी क्लास 3 के अध्याय आपको समझ में आ गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसको चिप को दबाते और ये